हेलो। बहुत सारे बच्चे जो है वो सीरीज पैरेलल में अभी भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ रिवीजन हो। तो मेरे पास एक पुराना लेक्चर है, तो वो मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाऊंगा। तो जिन जिन लोगों को सीरीज पैरेलल का रिवीजन करना है वो उस पूरे लेक्चर को देखे ध्यान से। उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लास्ट में 5-6 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। और उसके बाद में उनका लेवल बढ़ा के लेवल 2 है ये, फिर लेवल 3 लेवल 4 ऐसे बढ़ाते जाऊंगा। तो यदि किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो फिर से देखे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करे उसको। ठीक है। तो ये वाला लेक्चर ओल्ड लेक्चर है जो कि रिवीजन के बेसिक के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है। तो पिछले बेसिक लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमको थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स करने हैं, लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो उनको मैं बोलूँगा कि पहले पुराना वाला लेक्चर देख लें। फिर भी एक बार मैं रिकैप करा रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया शॉर्ट में भी। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे R1 और R2 तो इनका नेट रेजिस्टेंस R डैश R1 प्लस R2 होता है। और यदि ये पैरेलल में लगे हैं एक के नीचे एक तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। इसी फॉर्मूले को शॉर्ट में किया जा सकता है एलसीएम लेके R डैश इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। और उसके अलावा फिर मैंने ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स ये थी कि अगर पैरेलल में n रेजिस्टेंस एक जैसे हों तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगा R अपॉन n के बराबर। इसी तरीके से अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल हो, जैसे 3 ओम 6 ओम्स, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 ओम 6 ओम बड़ा कौन सा है 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 2। तो ये वाली ट्रिक लगेगी उसमें, बिगर डिवाइडेड बाय 3। अगर एक दूसरे का डबल हो तभी लगाना है। और लास्ट वाला क्या है, अगर एक दूसरे का n टाइम्स हो, n टाइम्स मतलब 5 गुना 6 गुना कितने भी टाइम्स हो, तो फिर क्या करना, बिगर डिवाइडेड बाय जितने भी टाइम्स हो उसमें एक ऐड कर देना। जैसे मान लो कि 3 और 15, 3 ओम्स 15 ओम्स काय में लगे पैरेलल में। सारी ट्रिक्स पैरेलल की हैं, सीरीज में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि सीरीज में सिंपल ऐड हो जाता है। तो 3 ओम और 15 ओम काय में लगे पैरेलल में। पैरेलल मतलब एक के नीचे एक ऐसे लगे हुए। तो ये वाला इसका कितने टाइम्स है, 3 से 15 5 टाइम्स है। अगर 5 टाइम्स है तो हम क्या लिखेंगे, बिगर वन। बिगर वन 3 और 15 में से बड़ा कौन सा 15 डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स है उससे एक ज्यादा। तो 5 टाइम्स है तो उससे एक ज्यादा तो 6। तो आंसर विल बी 15 अपॉन 6। ठीक है। यहां तक ट्रिक समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए हमको एक नया सर्किट पढ़ना है, उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। तो इसकी हेडिंग देखें, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है एक स्पेशल सर्किट है जो कि तुम्हें सर्किट ही याद रखना है। ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो दो कंडीशंस में हो सकता है। पहली चीज ये बैलेंस्ड हो सकता है या फिर हो सकता है कि ये अनबैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करना है वो लेवल 2 में मैंने बताया है, मतलब इसी लेवल में जो चल रहा है। लेकिन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करना है ये लेवल 3 में आएगा। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, हम वो व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे जो कि बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये लेवल 2 का है। और इसके बाद और आगे जाएंगे तो अनबैलेंस्ड लेवल 3 में ले लेंगे हम। अब इसके बाद देखें होता क्या है, तो एक रेजिस्टेंस इसमें लगा रहेगा ऐसा, दूसरा इस साइड, नीचे एक और चौथा इधर। अब इसमें ब्रिज का, ब्रिज यानी तो पुल होता है ना, ब्रिज। तो इसमें ब्रिज जो रहता है वो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है, यहां पे एक ब्रिज जैसा बना रहेगा। ठीक है। ये ऐसा फिगर बनना चाहिए इसका। तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और बीच में ऐसा पुल जैसा दिखेगा, उसको अपन ब्रिज बोल देंगे। अब इस रेजिस्टेंस का नाम यदि P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है और इसका नाम S है। और यहां पे बैटरी लगी है। बैटरी भी ध्यान से देखना कहां लगाई है मैंने। ये बैटरी इस सिरे और इस सिरे में, यानी पुल से 90 डिग्री पे हमने अगर बैटरी लगा रखी है ये बैटरी, तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो, या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो A और B के बीच में यदि रेजिस्टेंस निकालना, यहां निकालो यहां निकालो, एक ही बात है। और ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है सपोज इट इज X। ठीक है। अब इस सर्किट को यदि सॉल्व करना है
तो सबसे पहले इसमें देखें कि इसमें सीरीज पैरेलल वाला कंसेप्ट ही नहीं लगेगा जो अपन ने पिछली बार देखा था। तुम यहां देखो P और Q क्या सीरीज में है, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में से एक वायर निकल गया। अगर कोई पूछे कि P और X काय में, तो ये P और X पैरेलल में नहीं है। कारण क्या है कि बीच में एक है, ये लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों से जुड़े होते तो ये पैरेलल होता। ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज में हो सकते थे, लेकिन बीच में से वायर निकला हुआ है, इसलिए सीरीज में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी रेजिस्टेंस किसी में भी नहीं आ रहा, ना सीरीज में ना पैरेलल में। तो हमने लेवल 1 में क्या किया था कि जो सीरीज पैरेलल सिंपल दिख रहे थे वो क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इस लेवल में जो सीरीज पैरेलल में नहीं दिख पाएंगे सीधे सीधे, वो क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 3 में हम 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉम्प्लेक्स ब्रिज जो है, अनबैलेंस ब्रिज टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये PQRS। अब इसमें हमको तो अभी क्या करना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन। बैलेंस्ड ब्रिज में ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या, P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो इसमें यहां पे मैंने इफ लगा दिया। यदि ऐसा है तो ही ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि देन नो करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टेंस X। इस वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से जाने वाला करंट 0 है। ठीक है, और यदि इसमें से करंट ही नहीं जाएगा तो फिर वो वाली लाइन का रेजिस्टेंस ही बेकार हो गया। तो अगर ये वाली लाइन का रेजिस्टेंस ही बेकार हो गया तो इसको यहां बनाएं या न बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे कि इसको मिटा देंगे यहां से। इसको अगर अपन मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहां से मैंने हटा ही दिया, देखो ही मत उसको, तो अब तुम्हारा सिर्फ ये वाली लाइन रह गई। और ये दोनों तो आपस में क्लियर कट सीरीज में है, तो सीरीज में P प्लस Q हो जाएगा। और नीचे वाले भी R और S सब सीरीज में आ गए, क्योंकि बीच में से जो वायर जा रहा था वो हट गया। तो ये दोनों भी आपस में काय में आ गए सीरीज में, तो ये हो जाएंगे R प्लस S। फिर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल में आ जाएंगी, तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं होता, देन वी कैन रिमूव कौन सा, ब्रिज। तो वी कैन रिमूव द ब्रिज, हम ब्रिज को हटा सकते हैं, यानी कौन सा रेजिस्टेंस, X को हटा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें इसका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में मान ले कि यहां पे मैंने लिखा 3 ohms, ये 6 ohms। ठीक, उसके बाद यहां लिखा मैंने 6 ohms, और ये वाला जो है इधर ले लिया मैंने 12 ohms, और यहां पे ले लिया हमने 5 ohms। और पूछा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस बताना, कि इनके बीच में A और B के बीच में यहां पे बैटरी लगी हुई है नीचे। अब सबसे पहले देखना है कि ये डिजाइन दिमाग में फोटो खींच के बिठा लो। तो ये डिजाइन यूं, फिर एक यूं, और बीच में ब्रिज, बस ये बिठा लो। और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो ये यहां पे, नहीं हो रहा तो हम अगले लेवल पे पढ़ेंगे क्या करेंगे उसका। तो दिस अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 6/12। इसको काटने से 1/2 आता है, इसको काटने से भी 1/2 आता है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम इस ब्रिज को रिमूव कर देंगे। अब हमने इस ब्रिज को रिमूव कर दिया, तो अब क्या बचा, ये वाली लाइन काय में आ गई, सीरीज में। सीरीज में कितनी होगी, 6 + 3 9। तो ये ऊपर वाली लाइन ऐसे हमने बोल दी कि 9 ohms की है। उसके बाद नीचे 6 और 12 क्या है, 18 हो गए, क्योंकि सीरीज में लगे, जुड़ गए, सिंपल। तो ये होगा 18, 12 + 6 18। ठीक है, अब ये दोनों काय में आ गए पैरेलल में, तो अब पैरेलल में ट्रिक लगाएंगे, 1 डबल ऑफ द अनदर। क्या ये इसका डबल है, तो हाँ है। यदि डबल है तो आंसर आएगा बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। बड़ा वाला है 18 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 6 ohms। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 6 ohms। अगर तुमने ये ट्रिक नहीं पढ़ी तो पढ़ ले, नहीं तो इस फॉर्मूले से भी आ जाता है। ये फॉर्मूला लगा दो, R' इज इक्वल टू R1 R2 इज 9 × 18।
9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करोगे तो होगा 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 27। ये इससे 3 बार कट गया और ये इससे 6 बार कट गया, तो भी 6 आंसर आ गया, लेकिन ये ट्रिक्स से जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एपिसोड में सारी ट्रिक्स बताई दी थी। अब ये जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लें और यहाँ पे लिखे रहने दें कि लेवल 3 में बताएंगे, ताकि याद रहे कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं। परंतु 10th क्लास और बोर्ड लेवल की 12th क्लास तक इसका काम नहीं है, सिर्फ IIT JEE एडवांस में ही अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको पहले नोट करें, फिर और हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें एक और चीज, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये अपना भेष बदल बदल के आता। भेष बदल के आता मतलब क्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा का ऐसा दिखे, होगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज ही, लेकिन तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को ऐसा देखना है कि हो सकता है अपना रूप बदल के आ गया हो पर व्हीट स्टोन ब्रिज ही हो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें देखना तरह तरह के रूप बदल के आएगा, पर हर बार लगेगा क्या, वही व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ओके, हाँ, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अपन ने थ्योरी पढ़ ली। अब उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें सभी रेजिस्टेंस आर ओम्स के। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अब ये बैलेंस्ड है, यदि ये बैलेंस्ड है तो हम बीच वाला हटा सकते हैं। तो ये जो बीच वाला जो आर लगा हुआ था इसको हमने क्या किया, हटा दिया। हटा देने के बाद अब क्या हुआ, ये और ये काय में आ गए सीरीज में, और ये काय में आ गए सीरीज में। तो ये सीरीज में और ये सीरीज में कुल मिला के कितने हो गए, तो आर और आर सीरीज में हमको दे गए 2R, और यहां पे आर और आर सीरीज में कितना देंगे, फिर से 2R, ये 2R। और फिर मैंने ट्रिक बताई थी कि यदि पैरेलल में दो एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2R यहाँ लिख लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, R ओम्स। अब एक चीज याद रख लेना कि अगर सब एक जैसे हों, ठीक है, तो व्हीट स्टोन में, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन में यदि सब एक जैसे, सब एक जैसे, ऑल सिमिलर, तो आंसर भी वही आ जाता है। तो सब एक जैसे हों तो जो R डैश है वो भी R के बराबर हो जाता है। ठीक है, ताकि अगली बार क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना पड़े। अगर मान लो सभी उसने दे दिए 5R 5R के, तो आंसर 5R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ये वाला जो है ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसको देखो और इसको देखो, ये इसने डिजाइन चेंज कर दिया। मैंने तुम्हें बोला था बेस बदल बदल के आता है, डिजाइन बदल बदल के आता है, तो इसने डिजाइन बदल लिया, लेकिन है वो व्हीट स्टोन ब्रिज ही। दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये वाली लाइन जो यूं लिखी हुई है इसको मैं ऐसे यूं करके ऐसे बना सकता हूं ना, ऐसे। और ये जो 4R है ये यूं करके ऐसे जुड़ा हुआ है, इसकी जगह ये ऐसे जुड़ जाता 4R, और ये वाला ये यहां से जुड़ जाता R। ये यूं जाया है, या फिर डायरेक्ट ले लो, एक ही बात है। ऐसे कैसे, इसको हम कैसे ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखने लगा ना। अब ये देखें कि बैलेंस्ड है कि नहीं, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है कि नहीं, ये इसका डबल, तो ये वाला भी इसका डबल, यानी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो बीच का हट गया, बीच का हट गया, तो ये लाइन पूरी की पूरी कितनी हो गई, 2R और R ऐड होके इट विल बिकम 3R। तो ऊपर वाली लाइन कितने की हो गई, 3R की। और फिर इसके नीचे 2R और 4R ऐड होके कितना हो गया, 6R, ये 6R। अब ये दोनों आ गए हैं पैरेलल में, तो मैंने ट्रिक बताई थी, ये इसका डबल है। ठीक है, यदि डबल होता है तो जो भी बिगर होता है, बिगर डिवाइडेड बाय क्या, 3, तो बिगर इज 6R, 6R डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 2R। आया समझ में, ट्रिक लगा दी अब फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे होगा, तो फॉर्मूले से करेंगे तो ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 9R। ठीक है, ये नया फॉर्म R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, नया मेथड। ये इससे कैंसिल हो गया कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो बचा क्या, 2R, ये 2R और ये ट्रिक से 2R। ठीक है, तो ट्रिक से सॉल्व कर लेना।
ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो है, पर वो बीच का कहाँ गया? तो बीच का कुछ नहीं करा, उसने उधर लगा दिया। ये यूं वायर लेके ऐसे लगा दे या फिर यहां से यहां डायरेक्ट लगा दे, एक ही बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वाले को हटा सकते हैं। यही ब्रिज है हमारा, यहां देखो यही ब्रिज है हमारा 6 ohms का, क्योंकि ये ऐसे लगा था, इसने इसको वायर लंबा करके इधर से ले लिया, छोटा वायर करेगा तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ब्रिज 6 ohms का हटा सकते हैं। तो 6 ohms का हटा, यहां हटा दो या वहां हटा दो, एक ही बात है, ये हटा दिया। ठीक है, अब ये 2 और 4 काय में सीरीज में कितने हो गए? 6, तो ऊपर वाला हो गया 6। फिर 4 और 8 सीरीज में कितने हो गए? 12, तो नीचे वाला हो गया 12। ये इसका डबल, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो 12 ohms डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर विल बी 4 ohms। ठीक है, नीचे देखें, ये वाला फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढने की कोशिश करो, कहां पर दिख रहा है तुमको? तो यहां देखें, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इतना इतना हिस्सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, नीचे वाला नहीं है। ठीक है, कहां तक का? ये इतना इतना हिस्सा देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये बीच का ब्रिज, ये बीच का ब्रिज। डिजाइन बदल गया उसका, बाकी है तो वही ना। तो फिर हम किसको हटा सकते हैं इसमें से? इस 3R वाले को। तो ये 3R वाले को हटा दिया हमने। अब 2R और 2R सीरीज में कितने हो गए? 4R। ठीक है, अब ऐसा भी क्यों करें, सभी एक जैसे हो गए ना, 2R 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 और 2R। तो अभी मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट एक जैसे हों तो आंसर भी 2R ही आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में भी ट्रिक लिखाई थी, सब एक जैसे हो। तो ये वाला इतना इतना रेड वाला जो हिस्सा ऊपर ऊपर है, ये 2R का हो गया। तो ये वाला 2R का हो गया, और नीचे ये 2R है ही, तो ये 2R और है, ये 2R, और इसके बीच में निकालना। ये दोनों काय में चले गए? पैरेलल में। पैरेलल में यदि दो एक जैसे होते हैं तो फिर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 3 एक जैसे होंगे तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो 2R लिख लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर क्या आएगा? R ohms। क्लियर हुआ ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करना? और भी डिजाइन आ सकते हैं, तुमको वहां पे पहचानना पड़ेगा। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, रिमूव द ब्रिज एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 रेजिस्टेंस लगे हुए। ठीक है, सभी की वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 ohms 3 ohms और ये 3 ohms। हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, 9 ohm आंसर इतनी जल्दी मत बताओ, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, 9 ohms तो दिख ही रहा है। यहां से एक वायर लिया और इधर साइड डाल दिया, और इधर से एक वायर लिया और इस साइड डाल दिया। अब ये बताएं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये टेस्ट करो कि क्या ये सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में लगे होते यदि ये वायर्स नहीं होते तो यहां पे से बीच में से वायर निकल गया, इधर बीच में से वायर निकल गया, तो अब ये सीरीज थोड़ी रह गई। सीरीज में तो सिंपल क्लियर कट 3 लाइन में लगे होने चाहिए थे, जैसे पहले बना रखे थे। तो अब कैसे पता करेंगे कि क्या है? तो यहां पे हम एक नया मेथड लगाएंगे। नया मेथड ये बोलता है कि अगर एक वायर है, ठीक है, इफ देयर इज अ सिंपल वायर, तो उस पे जो भी पॉइंट आएगा, ए बी सी, कोई सा भी पॉइंट इस पर आएगा, ये सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। ये सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो होंगे ही वो, तो सेम पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो जैसे मान लो कि 50 वोल्ट पे है, तो ये अगर 50 वोल्ट पे तो ये भी 50 वोल्ट पे। कब तक? जब तक इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लग गया। रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस ड्रॉप्स वोल्टेज, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर यहां 50 है तो यहां 50 बोल सकते हो तुम, लेकिन इसके बाद 50 वोल्ट नहीं बोल सकते। ये 50 की जगह 20, 22, 25 कुछ भी हो सकता है, पर कम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वोल्टेज ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस। तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आया, सिर्फ वायर वायर चल रहा है, जब तक वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। और जब सेम पोटेंशियल पे है, तो जब इसका नाम हमने ए दिया, तो इसका नाम बी अलग से रखने का कोई मतलब नहीं, इसका नाम भी ए रखा जा सकता है। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स
सेम पोटेंशियल पॉइंट्स का नाम सेम हो सकता है, कैन हैव सेम नेम। नाम सेम हो सकता है, इसको बोला ये तो इसको ही बोला है, लेकिन इसको अब ये नहीं बोल सकते। तो इस पॉइंट को बोलने के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि सपोज इट इज बी, क्योंकि हम इस पर रेजिस्टेंस से कूद के जा रहे हैं। अगर ये लाइन सीधी होती तो हम इसको भी ए नाम दे देते। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कब आएंगे? जब वायर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा होगा, तो सेम पोटेंशियल पे होंगे और सबका नाम एक जैसा दे सकते हैं। और सबका नाम एक जैसा दे सकते हैं, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। जब एक ही पॉइंट है तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को फिर से देखें ध्यान से। ठीक है, पहले मैं ये मिटा देता हूँ जो लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को अपन फिर से करते हैं। ठीक है, तो देखें, ये वाला पॉइंट का नाम ए है, दिख रहा है? पहला वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? ए है। तो इसके आगे हम बढ़े तो ये जो पॉइंट आया इसका नाम भी ए हो सकता है, इसलिए क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब अपन यहां से यूं आगे बढ़े तो इसका नाम हम ए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा। अब इधर से बढ़ते हैं, इधर से इसका नाम बी है, तो इसका नाम क्या हो सकता है? बी हो सकता है। अब हम इधर से आगे बढ़े तो यहां पे ये नाम कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। अब यहां से देखें, ए से आए अपन नीचे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिला क्या? नहीं मिला, तो इसलिए हम इसका नाम ए दे सकते हैं। रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं मिला तो वायर पे सेम पोटेंशियल है, सेम नाम दिया जा सकता है। इसी तरीके से इधर से यदि जाओगे तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो इस वाले पॉइंट का नाम तुम क्या दे सकते हो? बी दे सकते हो। ये क्लियर हुई बात? कैसे नाम दिए फिर से देखें। इसका नाम ए तो इसका नाम है, ये कहां से जुड़ा हुआ है? यहां से, तो इसका नाम है। इसका नाम बी तो इसका नाम बी, ये कहां से जुड़ा हुआ है? इसका नाम बी। लेकिन इधर साइड बी नहीं हो सकता, तो इधर साइड से हमने ए ले लिया। ठीक है, अब कुल मिला के पूरे बोर्ड पे कितने पॉइंट्स लिखे? एक और दो, ए और बी। ठीक है, दो ही तो पॉइंट्स लिखे हैं, तो दो पॉइंट्स को फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा मैंने बी, ये दो पॉइंट्स को फिर से ले लिया। और इनके बीच में ही मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। बच्चों समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। अब ध्यान रखना, एक एक को उठाएंगे और एक एक को ए और बी के बीच में फिट करते जाएंगे। ठीक है, एक एक को उठाओ, इसको उठाओ, यहां से यूं उठाया, उठा के यहां रख दो। यहां रख देने से 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे फिट हो गया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस फिट हो गया। जो फिट हो गया उस पर राइट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच लगा? बी और ए के बीच में। बी ये है, ए ये है, इसको उठाया, इस पे फिट कर दिया, बी से ए के बीच में। ठीक है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये उठाया बी और ए के बीच में ना, कट किया, यहां फिट कर दिया बी और ए के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट वाला ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में मतलब इसकी और इसके बीच में, एक ही बात है, बी और ए या ए और बी। तो इसको उठाया यहां से और इसको नीचे लगा दिया ए और बी के बीच में। क्या हम तीनों रेजिस्टेंस उठा चुके हैं? तो उसका आंसर है हाँ। अब जो डायग्राम बना वो सिंप्लीफाइड हो गया, तो ये तीनों अब काय में लगे हुए हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसका मतलब 3 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/1, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम्स। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? ये सीरीज में दिख रहे थे पर लगेगा है में पैरेलल में। और अगर मैं यहाँ ट्रिक लगा दूं तो ये और जल्दी आ जाएगा। ट्रिक क्या बोलती है? यदि एक जैसे 3 लगे हों तो 3 से डिवाइड कर दो, एक जैसे 4 लगे हों तो 4 से डिवाइड कर दो, और फिर जो नंबर लिखा है ऊपर लिख लो। तो 3 ओम्स वाले को 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आया? 1 ओम। ये 1 ओम है। क्लियर हुआ ये? तो सेम लाइन पे जो जो पॉइंट्स आएंगे उनका नाम भी सेम होगा, उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, इस मेथड को अपन ने लगाया है। नोट कर ले इसको, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। अब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना मतलब एक वायर इधर से निकला, एक वायर इधर से निकला।
सबसे पहले देखते से कुछ पता नहीं पड़ रहा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, इस टाइप का, ठीक है। तो पहले क्या करो कि ये देखो कि वायर्स जहाँ जहाँ लगे हैं वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो इसका नाम यदि बी है तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका नाम भी बी दे सकते हैं, और इसका नाम बी है तो इसका नाम भी बी दे सकते हैं। इसका नाम ए नहीं दे सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये सभी रेजिस्टेंस किसके हैं, सेम वैल्यूज के आर आर के हैं, ऐसा दिया हुआ है उसने। तो इसका नाम यदि बी है तो इसका नाम क्या हो सकता है, ये भी बी हो सकता है, और ये यदि बी है तो इसका नाम क्या होगा, ये भी बी होगा, ठीक है। अब कुल मिला के पॉइंट्स देखें, पूरे बोर्ड पे सिर्फ दो नाम लिखे हैं, या तो ए लिखा है या फिर बी लिखा है। बी कई बार लिखा है पर लिखा है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला कि जितने पॉइंट्स हैं उसको रीड्रॉ करो, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। तो हमने इसको बोला कि ए और बी के बीच में तुम्हें निकालना है, तो सबसे पहले ए बना लो, और जहां पे निकालना दूसरा वाला बी बना लो, और उसके वायर लगा लो। अब क्या करो, एक एक रेजिस्टेंस उठाओ, उधर शिफ्ट करो, एक एक रेजिस्टेंस उठाओ। तो ये वाला रेजिस्टेंस उठाया ए और बी के बीच में, इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट कर दिया आर ओम्स का, और फिर टिक भी करते जाओ कि ये उठा लिया। फिर ए और बी के बीच में लगा रेजिस्टेंस, तो ए और बी के बीच में इन्हीं के बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद ए और बी के बीच में एक और, फिर उसके बाद ए और बी के बीच में एक और, तो कुल मिला के दो रेजिस्टेंस और ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और सभी की वैल्यू क्या है, आर। अब ये सब काय में आ गए, पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये सर्किट बेसिकली पैरेलल सर्किट था जो सर्कल जैसा दिख रहा था। तो पैरेलल में मैंने ट्रिक बताई है तुमको कि अगर चार एक जैसे हो तो चार से डिवाइड कर देना, तो एक की वैल्यू यहां लिख लें तो r/4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, ठीक है, नोट करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां से एक वायर लिया और फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस लगा के इसमें डाल दिया। यहां से एक वायर लिया, उसमें रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस लगा के इधर डाल दिया। ये वाला 3 ओम्स, ये वाला 4 ओम्स, ये वाला 6 ओम्स, ये वाला 6 ओम्स, ये वाला 12 ओम्स। अब तुमको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो क्या क्या पढ़ चुके अपन। सीरीज, सिंपल सीरीज, सिंपल पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग, उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद पॉइंट पोटेंशियल, सेम पॉइंट पोटेंशियल मेथड। 5 चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। इनमें से कुछ दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करो, थोड़ी देर सोचो पहले, फिर बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। पॉज करो, उसको सोचो कैसे हो सकता है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो अब बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखें, इसका नाम ए है, तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, ए होगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम ए नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है। अब उधर से आओ, इसका नाम यदि बी है तो इसका नाम बी होगा क्योंकि सेम लाइन पे है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। इसका नाम बी है तो इसका नाम बी नहीं हो सकता, इसका नाम ए नहीं हो सकता क्योंकि ए से भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, बी से भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट का नाम और ये पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यानी बी और ए नहीं दे सकते, बाकी कुछ भी दे सकते हैं। तो अब हमने इनका नया नाम दे दिया, ठीक है। नामकरण संस्कार कर दो इनका, क्या दे दे नाम, सी और डी दे देते हैं। तो इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए। डायरेक्ट जुड़े होते तो हम दे देते। इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ये वाला नहीं था ऊपर, तो मैंने इसका नाम ए दिया था तो इसका भी दे दिया था, इसका बी दिया था तो इसका भी दे दिया। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि नाम हमने इसके अलग अलग दे दिए, ठीक है। अब आगे देखें, रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, ठीक है। रीड्रॉ करेंगे तो पॉइंट कितने हैं हमारे पास, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है उसे तो तुम यहां बना लेना, ये पॉइंट और ये वाला जो है ये बी पॉइंट, ये तो यहां बना लेना। अब बचे तुम्हारे सी और डी, तो सी और डी को फैला के कहीं भी बना दो, ठीक है। ऐसे में फैला दो कहीं पे भी, ताकि सर्किट जब अपन रीड्रॉ करें फिर से बनाएं तो आसानी से दिखे हमें कि क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो सी और डी को मैंने यहां बना दिया कहीं पे भी। ये सी यहां ले लो और डी यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, यहां ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा तुमको कि किस साइड पे लेना ठीक रहता। अब उसके बाद एक एक को उठाओ, ए और सी के बीच का,
6 ओम्स उठाओ और ए और सी के बीच में लगा दो, तो ए और सी के बीच में 6 ओम्स लगा दिया मैंने। उसके बाद सी और डी के बीच में 4 ओम्स, तो सी और डी के बीच में ये उठाया, ये 4 ओम्स लगा दिया, ये 4 ओम्स। फिर डी और बी के बीच में 6 ओम्स, ये डी है ये बी है, इसके बीच में 6 ओम्स, ये 6 ओम्स, ये 3 उठ गए। अब ये 12 बचा, 12 लगा सी और बी के बीच में, ये लगा सी और बी के बीच में, सी बी हमारा इधर है तो यहां लगेगा 12 ओम्स का, ये 12 ओम्स का। अब एक और बच गया है, वो है ए और डी के बीच में 3 ओम्स का, तो ये ए और डी इसके बीच में ये लग गया 3 ओम्स का। अब देखो कि ये क्या बन गया है, क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखा हुआ सा है ना, बोला था ना व्हीटस्टोन ब्रिज भेष बदल बदल के आता है, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज था। ठीक है, सीता मैया को रावण वेश बदल के आया था उठाने के लिए, ऐसे वेश बदल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ने पहचान लिया इसको, अब पहचान लिया तो सिंपल है, देखेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है, ये इसका डबल। फिर इधर साइड भी देखो तो डबल, तो 6/12 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, यानी कि बैलेंस्ड है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच का कोई काम का नहीं रहता, तो ये वाला हमने हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये वाली लाइन कितने की हो गई सीरीज में, 12 + 6 18, तो इट इज 18। उसके बाद नीचे कितनी हो गई 6 ओम + 3 ओम्स, तो 6 ओम + 3 ओम कितने हो गए 9 ओम्स। और फिर ये दोनों काय में आ गए पैरेलल में, और ये इसका डबल है, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 अगर डबल हो तो बड़ा वाला इनमें से कौन सा है, बड़ा वाला है 18, 18 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 ओम्स। क्लियर हुआ ये? तो ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद कर लें। ठीक है, और अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे देखना, यू में देखना, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, कौन सा, फिर से देखो, दिस अपॉन दिस, ऐसे डायगोनली इसके और इसके अपॉन में होना चाहिए, तो 3/6 इज 6/12, 3/6 इज 6/12, तो ये ब्रिज है, ये हट जाता। ठीक है, ये वाला ब्रिज हट जाता, और फिर बचते क्या, ये 3 और 6, ठीक है, सीरीज में, और ये 6 और 12 सीरीज में। तो ये देखो ना 6 और 12 सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख ही रही हैं, दोनों पैरेलल लाइंस। इस तरीके से अपन शॉर्टकट मार देंगे इसका। तो अगली बार जब आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा लाइन बनाएंगे और ऐसी लाइन बनाएंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको हटाया, ये दोनों सीरीज में 6 + 3 9, 12 + 6 18, ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 3 6 ओम्स। ऐसे फास्ट करना है। ठीक है, नोट करें इसको। तो हमने अभी जो पढ़ा उसका मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है, 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 5 × 2 10 मार्क्स का टोटल पेपर है। तुम्हारे पास 15 मिनट का समय है, 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, इन 5 को बनाओ, आराम से सॉल्व करो और देखो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, या कितना सही कर पाते हो। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखिए आंसर लिखे हुए, चेक करिए। पहले का आंसर r/2, दूसरे का आंसर 2r, थर्ड का 18/5, फोर्थ का 9r/2 और फिफ्थ का 4r/3। अब इसमें जितने सही हो उसके हिसाब से 10 में से नंबर ले लें। अब मैं शॉर्ट में इनका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तेजी से। ठीक है, कैसे करना था, तो सबसे पहले ये वाला सर्किट हमने देख लिया था, मैंने तुम्हें बताया था ये सब पैरेलल में हो जाते हैं। तो पैरेलल में हो जाते हैं तो 2r और 2r यदि पैरेलल में होंगे, दो एक जैसे हैं, तो वो r हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है 2r, फिर 2r और फिर इसका एक और r। ठीक, अब ये 2r और 2r का हो गया r, r का हो जाएगा r/2। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, तो दो एक जैसे हो जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। इतनी ही फास्ट करना है, यदि तुम्हें नहीं एक बार में समझ में आया फिर से वीडियो देखो। ठीक है, इतनी ही फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2r 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 बैलेंस है, बीच का हटा देंगे, और मैंने ट्रिक बताई थी कि जब सब एक जैसे होते हैं तो आंसर 2r ही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2r, ये 2r। ठीक है, ये वाला भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी
कि ये दिस अपॉन दिस इसके बराबर होना चाहिए, दिस अपॉन दिस के, तो बीच वाला हम हटा देते हैं। ये 4 + 2 6 ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये इसका कितने टाइम्स है तो कितने गुना है, तो 6 3 ज़ा 18 3 गुना है ना, तो बड़ा वाला लिखेंगे, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय जितने गुना हो उसमें एक ऐड करना है, तो ये इसका 3 गुना है। तो पहले अपन ने लिखा बड़ा वाला 18 का और 3 गुना है तो 3 + 1 4, इसलिए 18/4 और 18/4 इज 9/2, तो इसका आंसर 9/2 आएगा। ठीक है, एटीन बाय 4 9/2 आएगा। कट कर दो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अपन देख चुके हैं एक बार, और उसके अंदर मैंने शॉर्टकट की बताई थी कि ये दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर सेम आता है, यानी 2/4 3/6 के बराबर होता है, तो है ये इसका डबल है, इसका डबल है, तो बीच वाला हटा देंगे। और बीच वाला हटाने के बाद क्या होगा कि ये दोनों काय में आ जाएंगे सीरीज में, तो 4 और 2 आ गए सीरीज में और ऊपर बना लिए, यानी 6 ओम्स। और नीचे 6 + 3 इज 9 ओम्स, ये 9 ओम्स नीचे आ गया। अब ये इसका कोई रेशो तो है नहीं, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे R' पैरेलल का R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से R' इज इक्वल टू 6 × 9 अपॉन 6 + 9, तो विच इज इक्वल टू 6 × 9 अपॉन 15, कैंसल आउट होगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18/5, तो इट इज इक्वल टू 18/5, तो ये 18/5 आंसर आ गया। ये 3rd क्वेश्चन था। अब उसके बाद इधर देखें 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसने फिर शेप बदल लिया अपना, ये होना ऐसे चाहिए था ऐसे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता, सर्कुलर बना दिया उसने। तो ये व्हीटस्टोन एक ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ऐसा बना होता है तो हम क्या करते हैं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस देखते हैं, तो ये 4 है, ये 2 है, और ये 12 है, ये 6 है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, इसका मतलब रेशो सही है। रेशो सही है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ऊपर वाली लाइन कितने ओम्स की हो जाएगी, 6 ओम्स की, तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई 6 ओम्स की, और नीचे 12 और 6 कितने हो गए 18, तो ये 18 ओम्स की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 6 है और ये 18 है, तो ये इसके कितने टाइम्स हैं, तो ये इसके 4 टाइम्स है, नहीं सॉरी 3 टाइम्स है, 6 3 ज़ा 18, तो 3 गुना है। अगर जितने भी गुना होता है तो हमने क्या लिखा हुआ है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n+1, तो बड़ा वाला है 18, n है 3, तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 18/4, 18/4 इज 9/2, और r सब में लगाइए तो r लगा हुआ है, तो ये 9/2 r, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नीचे वाला देखें, नीचे वाले में पोटेंशियल सेम देना पड़ेगा, नाम देने पड़ेंगे। यदि ये b है तो यहाँ से लेके यहाँ चले तो ये भी b है, और अगर ये b है तो ये वाला पॉइंट भी b है, क्योंकि अभी तक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट b है। ठीक है, और इसका नाम ये है तो इसका नाम कुछ और ही देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर से सब दूर से रेजिस्टेंस है, तो इसका नाम हमने दे दिया c। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब कितने पॉइंट्स हमारे पास, कुल मिला के 3, ए बी सी, और निकालना रेजिस्टेंस किस किस के बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में, तो यहाँ तुमने बना लिया ए और यहाँ पे तुमने बना लिया बी। ठीक है, ये ऐसा। अब रेजिस्टेंस उठा के रखो, लेकिन सी भी बना लेना एक कहीं पर, तो यहाँ पे हमने बना लिया एक, सपोज सी यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें बी और सी के बीच में एक लगा है, तो बी और सी के बीच में एक लगा है, फिर बी और सी के बीच में एक और लगा है, तो बी और सी के बीच में एक और लगा दिया, फिर बी और सी के बीच में एक और लगा है, तो फिर बी और सी के बीच में एक और लगा दिया, फिर ए और सी के बीच में एक लगा, ये ए है ये सी है, तो इनके बीच में एक लगा हुआ, ये एक और लगा दिया। ठीक है, और निकालना किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में। अब क्लियर दिख रहा है, तीनों पैरेलल में, तो 3 एक जैसे जब पैरेलल में होते हैं तो आर आर के हैं तो वो हो जाएगा r/3, और उसके साथ ये वाला r ऐसा का ऐसा सीरीज में, ये r, और ए और बी के बीच में निकालना है। अब ये वाले जो दो हैं, ये दोनों, ये r/3 बने और ये r बने, ये सीरीज में चले गए, इसका मतलब जुड़ जाएंगे, तो r + r/3, तो r + r/3, एलसीएम लोगे तो 3r + r इज 4r, तो इट इज इक्वल टू 4r/3, तो ये 4r/3 है। ठीक है, अब चेक कर लें कि इसके कितने सही हैं, और
अगला वीडियो भी ध्यान से देखें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वैसे के वैसे ही हों, तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ सकता है इसको। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ाएंगे, नोट कर लें जिसका जो गलत है। हाँ अब उसके बाद देखें, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया, एक और, फिर एक और, ये 3 ओम्स का, ये 6 ओम्स का, और ये सपोज 6 ओम्स का। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और उसमें उसने ऐसा बोल दिया है कि यहां से एक वायर चल के आ रहा है और वो यहां से जाके इधर चला गया। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है कितना। ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना, देखो बताओ कितना, सोचो जल्दी से फटाफट। आंसर है 3 ओम्स। ठीक है, कैसे? तो यहां से देखिए, सबसे पहले करंट यहां से जाएगा, इस जगह से जाएगा, इस जगह से जाने के बाद उसे इधर से तो पास होना ही पड़ेगा। इधर से पास होने के बाद क्या होगा कि उससे 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। इस रास्ते पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यानी कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, साफ सुथरा रास्ता। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ या लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। लीस्ट रेजिस्टेंस जिस जगह पे होगा, तो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है? नीचे वाला। तो ये यहां से निकल के ऐसे जाके इधर चला जाएगा और इसमें से जाएगा ही नहीं, और जब इसमें से जाएगा ही नहीं तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए? बेकार हो गए, और रेजिस्टेंस बेकार हो गए तो उनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो काउंट नहीं करेंगे तो यहां से सीधे 3 ओम्स, उसके बाद कुछ नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 3 ओम्स। ठीक है, इस सर्किट को बाईपास सर्किट बोलते हैं, बाईपास सर्किट। अब ये बाईपास तुमने शब्द सुना होगा, कोई भी शहर होता है तो उसमें बहुत भीड़ हो गई, मान लो शहर में भीड़ हो गई यहाँ पे, तो सरकार क्या करती है कि साइड से बाईपास निकाल देती है, एक रास्ता निकाल देती है साइड से, जो शहर में से न होते हुए हम बाहर के बाहर निकल सकते हैं। तो जब इतना अच्छा रास्ता बाहर होगा तो शहर में कौन जाएगा? ऐसे कैसे यहां से जब करंट आ रहा होगा तो ये स्मूथ रास्ते से इधर की तरफ जाना चाहेगा, न कि इसमें से जाएगा, इसलिए दोनों क्या हो गया? बाईपास हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस ही बेकार हो गए। सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 ओम्स। ठीक है, तो इस सर्किट को क्या बोलते हैं? बाईपास सर्किट। तो ये भी एक नोट करने वाला सर्किट है, इसका नाम है बाईपास सर्किट। कहीं पे भी यदि 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट वायर जोड़ दे तो वो रेजिस्टेंस हटा ही देना, तो इट इज बाईपास सर्किट। ठीक है, और देखें बहुत सारे बन सकते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो कि यहां पे बनाया 3 ओम्स और ये लिखा है ए है और ये बी है। अगर उसने पूछा कि ए और बी के बीच में यूं वायर लगा दिया तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? तो आंसर रेजिस्टेंस इज 0। क्यों? क्योंकि करंट आएगा, बाईपास कर जाएगा और यहां से निकल जाएगा। किसी भी बना सकते हो, ये रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, फिर एक और रेजिस्टेंस। अब यहां से निकला और यहां तक पहुंचा दिया हमने, तो ये दोनों बाईपास हो गए, क्योंकि यहां से करंट गया तो इसमें से होते हुए सीधे यहां पहुंच जाएगा। तो अगर इन सब की वैल्यू आर है तो ये दोनों हट जाएंगे, सिर्फ ये रह जाएगा, तो आर ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या उनसे सर्किट्स है? बाईपास सर्किट्स। ठीक है, नोट कर ले इसको।